मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जय माता दी। चलते हैं, आज अपन स्टैंजा नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 4th, एनालॉजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वाज फाउंड, और उस टाउन में अ डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता पाया था, ठीक है ना। एज मैनी डॉग देयर बी, मैनी डॉग मतलब बहुत सारे कुत्ते थे, वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे। बोथ मॉन्ग्रेल, पप्पी, वेल्प एंड हाउंड। मॉन्ग्रेल मतलब होता है मिश्रित प्रजाति के कुत्ते, ठीक है ना। पप्पी, पप्पी यानी क्या होता है? युवा कुत्ता। वेल्प यानी कुत्ते का बच्चा। हाउंड यानी शिकारी कुत्ता। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, कर्स ऑफ लो डिग्री का अर्थ क्या होगा? आक्रामक कुत्ता। लो होता है, लो डिग्री मतलब होता है निचले स्तर का, तो निचले स्तर का आक्रामक कुत्ता यानी कि गली वाला कुत्ते। कौन से होगा बेटा? स्ट्रीट डॉग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। दोबारा देख लो। एंड इन डेट टाउन, उस टाउन में अ डॉग वॉज फाउंड, एक कुत्ता पाया जाता था। एज मैनी डॉग देयर बी, वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे। कौन कौन से कुत्ते थे उनका वर्णन करा देखो। बोथ मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल में मिश्रित प्रजाति का कुत्ता, पप्पी युवा कुत्ता, वेल्प कुत्ते का बच्चा, हाउंड शिकारी कुत्ता, एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, और आक्रामक कुत्ता कौन से स्तर का? निचले स्तर का, ठीक है। चलें आगे। These lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog written by Oliver Goldsmith. ये पंक्तियाँ हमारी कौन सी कविता से ली गई है? एन एलिजी ऑन द मैड डॉग से ली गई है, और इसको लिखने वाले का नाम क्या है? ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं अपन लोग, बहुत ईजी है बेटा। द पोएट हैज़ टोल्ड अस अबाउट द नेचर ऑफ द मैन, कवि टोल्ड अस मतलब कह रहा है, अबाउट द नेचर ऑफ द मैन, उस आदमी के व्यवहार के बारे में कह रहा है। ही वॉज काइंड एंड जेंटल, ही वॉज काइंड, काइंड मतलब वो दयालु है, एंड जेंटल, जेंटल मतलब कोमल है। टू ऑल हिज फ्रेंड एंड फोज, वह अपने मित्रों और दुश्मनों दोनों के प्रति कैसा है? दयालु है और कोमल है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाओ इसकी एक्सप्लेनेशन। आराम से इसको लिखिए लर्न करके, है ना। इन दीज लाइन द पोएट सेज डेट, इन पंक्तियों में कवि ये कह रहा है, द पोएट डेस्क्राइब द काइंड ऑफ डॉग, कवि ने डेस्क्राइब मतलब बताया है, किसके बारे में? द काइंड्स ऑफ डॉग, कुत्तों के बारे में, कुत्तों के प्रकारों के बारे में, ठीक है ना। डेट वर फाउंड इन द टाउन ऑफ इस्लिंगटन, जो इस्लिंगटन टाउन में पाए जाते थे, ठीक है। आगे देखो। दे वर मॉन्ग्रेल, वो कौन कौन से थे बेटा? मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल मतलब मिश्रित प्रजाति के कुत्ते, पप्पी युवा कुत्ते, यंग डॉग्स, वेल्प कुत्ते के बच्चे, ठीक है। हाउंड, हाउंड यानी शिकारी कुत्ते, ठीक है ना, हंटर डॉग्स जिनको बोलते हैं अपन। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, कर्स ऑफ लो डिग्री का अर्थ क्या हो जाएगा? निचले स्तर के आक्रामक कुत्ते यानी कि स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है। अमॉन्ग दीज डॉग, इन कुत्तों में, देयर लिव्ड अ डॉग, एक कुत्ता रहता था, विच वॉज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी डॉग, जो एक साधारण कुत्ता था, लाइक अदर, दूसरों की तरह साधारण कुत्ता था। इट इज़ द डॉग अबाउट विच, ये वह कुत्ता था जिसके बारे में कहा जाता था। पोएट डेस्क्राइब द रिमेनिंग लाइन ऑफ द पोएम, जिसके बारे में कवि डेस्क्राइब मतलब बता रहा हो, द रिमेनिंग लाइन ऑफ द पोएम, पोएम की अन्य पंक्तियों में बताने जा रहा है, उस कुत्ते का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है बेटा जी। ये आपके हो गया स्टैंजा नंबर 4। इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। देखो, इन दीज लाइन द पोएट गिव अस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड ऑफ डॉग डेट वर फाउंड इन डेट टाउन। इन पंक्तियों में कवि क्या कर रहा है बेटा? डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसका? कुत्तों का, जो उस टाउन के अंदर पाए जाते थे। बट देयर लिव्ड अ डॉग डेट वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज डॉग, लेकिन वहाँ पे कुत्ता पाया जाता था जो इन सभी कुत्तों से कैसा था? थोड़ा सा भिन्न था, अलग था। द काइंड ऑफ डॉग डेट लिव्ड इन डेट टाउन वर डॉग ऑफ मिक्स ब्रीड, जो कुत्ते वहाँ पाए जाते थे कौन कौन से थे? मिक्स ब्रीड के थे बेटा। यंग डॉग्स थे, पपीज थे, और हाउंड, हाउंड यानी क्या हो जाता है? हंटर डॉग्स। कौन से थे बेटा? डॉग्स यूज फॉर हंटिंग। एंड और कौन से थे? कर्स ऑफ लो डिग्री यानी कि स्ट्रीट डॉग्स भी कह सकते हैं अपन इनको, है ना, या रेसिंग डॉग्स भी कह सकते हैं। आ जाओ आगे देखो। द डॉग्स ऑफ मिक्स ब्रीड वर एग्रेसिव, जो मिक्स ब्रीड के डॉग होते हैं, मिश्रित नस्ल वाले, वो कैसे होते हैं? एग्रेसिव, आक्रामक कुत्ते होते हैं। दे वर कंसिडर्ड टू बी द डॉग्स ऑफ लो ब्रीडिंग, और
वे निम्न श्रेणी की नस्ल के माने जाते हैं। किस श्रेणी के माने जाते हैं? निम्न नस्ल की श्रेणी के माने जाते हैं। ओके डियर, तो इसका मैंने आपको एक बार इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करके दिखा दिया है और हिंदी में भी बता दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वायरल, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, XYZ बहुत सारे बुखार फैल रहे हैं और एक सबसे इनका जो फादर हैं कोरोना, वो तो है ही, चल ही रहा है ना। तो ध्यान रखिए बेटा, ठंडा पानी ना पीजिए, घर पे रहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय, कोशिश करिए कि बाहर से बचा जाए, ठीक है। इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए यही बढ़िया होगा। और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं ईश्वर से दुआ करूँगा, माता रानी से दुआ करूँगा आप और आपके परिवारजन स्वस्थ रहें, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, सरस्वती आपके ऊपर आशीर्वाद रखे और आपके घर में सुख और शांति आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ढंग से पढ़ते रहिए। जय माता दी।